मजबूत इरादे, रहते हम सबसे आगे, आने वाला समय हमारा जुगनू है, हम इस दुनिया के रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे। अनीमिया की रोकथाम के लिए कक्षा 6 से 12वीं तक के किशोर किशोरियां लें हर हफ्ते आयरन की एक नीली गोली, सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। अनीमिया मुक्त हरियाणा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में मनरेगा का बजट प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में ESI की गतिविधियों को गति दी जा रही है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि माता सावित्रीबाई फुले ने विषम परिस्थितियों में महिला शिक्षा के लिए अलख जगाने का कार्य किया और हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में फरवरी महीने में तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि देखी जा रही है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में मनरेगा का बजट प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कल कहा कि मनरेगा के तहत स्कीम और परिसंपत्ति दोनों के लिए यूपीए सरकार से अधिक आवंटन होता रहा है। श्री सिंह ने नोएडा में सरस मेले में संवाददाताओं से बातचीत में मनरेगा बजट में कमी किए जाने के राहुल गांधी के आरोप की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस नेता को कोई भी आरोप लगाने से पहले तथ्यों को ठीक से पड़ताल कर लेना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज पंचकुला में निदेशालय ESI स्वास्थ्य संरक्षण विभाग हरियाणा के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस भवन के बनने से हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत क्षेत्र के बीमित व्यक्तियों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने ESI डिस्पेंसरी राई तथा बढ़ई सोनीपत का शिलान्यास भी किया। वर्तमान में हरियाणा में ESI बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या 25 लाख है। उद्घाटन उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंचकुला में ESI के नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यालय के शुरू होने से हरियाणा के साथ साथ पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि प्रदेशों के ESI के बीमित व्यक्तियों की प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाया जा सकेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जीवन में सादगी की एक और मिसाल प्रस्तुत करते हुए अपने विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक संस्थाओं या व्यक्तियों से सम्मान स्वरूप भेंट में मिले उपहारों को नीलाम करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं सूचना, लोक संपर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित कुमार अग्रवाल ने बीते दिनों इस उपहार पोर्टल का विधिवत शुभारंभ किया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने जीवन में मिले उपहारों की नीलामी पोर्टल के माध्यम से की है। इससे मिली धनराशि को नमामि गंगे सफाई अभियान में लगाया गया। उन्होंने बताया कि बीते दिनों ऑनलाइन पोर्टल cmupaharharyana.com की शुरुआत हो गई है। ये पोर्टल 28 फरवरी तक खुला रहेगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि माता सावित्रीबाई फुले ने विषम परिस्थितियों में महिला शिक्षा के लिए अलख जगाने का कार्य किया। उनके प्रयासों से देश भर में महिलाओं को शिक्षा देने की क्रांति का सूत्रपात हुआ था। शिक्षा ग्रहण करके महिलाएं ऊंचे से ऊंचा मुकाम हासिल कर सकती हैं। हम सभी को माता सावित्रीबाई फुले के दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रण लेना चाहिए। उप मुख्यमंत्री आज कैथल के पालाराम सैनी द्वारा आयोजित माता सावित्रीबाई फुले की प्रदेश स्तरीय जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के बाद बोल रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने माता सावित्रीबाई फुले के नाम से बनने वाले हॉल के लिए 21 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। नगर पार्षदों द्वारा प्रस्ताव पास करने के बाद शहर के एक चौक का नाम माता सावित्रीबाई फुले के नाम से रखने की भी बात कही गई। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से हरियाणवी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिकन के अध्यक्ष राजेश वशिष्ठ ने शिष्टाचार भेंट की तथा संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने फॉरेन कोऑपरेशन विभाग का गठन किया है ताकि विदेश में जाकर शिक्षा व रोजगार के इच्छुक छात्रों को सहज सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणवी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिकन फॉरेन कोऑपरेशन विभाग के साथ सहयोग करें, आपसी तालमेल बनाएं और विदेशों में शिक्षा व
रोजगार के लिए जाने वाले बच्चों का मार्गदर्शन भी करें। श्री वशिष्ठ ने मुख्यमंत्री का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती के आयोजन के लिए धन्यवाद किया और कहा कि कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह में विदेशी नागरिकों के अलावा प्रवासी हरियाणवी नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में फरवरी महीने में तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि देखी जा रही है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 7 से 11 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल के कुल्लू जिले के एक कस्बे भुंतर में कल अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो फरवरी में उच्च तापमान का रिकॉर्ड है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ आर.के. जैनामणि ने बताया कि हिमाचल में 12 फरवरी से मौसम शुष्क है, जो तापमान में असामान्य वृद्धि का संकेतक है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्रा ने आकाशवाणी को बताया कि तापमान में और वृद्धि होने की संभावना है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में जलवायु परिवर्तन के दौर में कृषि से खाद्य सुरक्षा और स्थिरता विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के समापन सत्र में आज कृषि वैज्ञानिकों ने अपने अनुभव साझा किए। विशेषज्ञों का कहना था कि जलवायु अनुकूल खेती से ही इस संकट से निपटा जा सकता है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज ने बताया कि इस महासम्मेलन में कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, उज्बेकिस्तान, फिलीपींस व पोलैंड सहित अनेक देशों से आए विशेषज्ञों ने अपने व्याख्यान दिए। हरियाणा मत्स्य पालन विभाग द्वारा जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान इच्छुक प्रार्थियों से मत्स्य पालन के लिए 28 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि जो इच्छुक किसान पट्टा जमीन पर मत्स्य पालन का कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत निर्धारित परियोजना लागत में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 40% अनुदान तथा महिला एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को 60% अनुदान दिया जाएगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में इस वर्ष की बची हुई पीएचडी सीट्स पर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दाखिले की अधिसूचना जारी हुई है। पीएचडी के लिए आवेदन 10 मार्च से 20 मार्च तक किए जा सकेंगे और पीएचडी कोर्स वर्क की कक्षाएं 12 मई से शुरू होंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में मनरेगा का बजट प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में ईएसआई की गतिविधियों को गति दी जा रही है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि माता सावित्रीबाई फुले ने विषम परिस्थितियों में महिला शिक्षा के लिए अलख जगाने का कार्य किया। और हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में फरवरी महीने में तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि देखी जा रही है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। चल पड़े हैं गाँव, चल पड़ा इंडिया। आओ तुम्हें एक बात बताएं, सुखिया दुखिया का हाल सुनाएं। अरे दुखिया, तू जब भी साहूकार के पास से आता है परेशान हो जाता है। सुखिया भैया, अब तुम्हें क्या बताएं, पैसों की खातिर हम झेलते हैं उसका अन्याय। साहूकार से छुड़वा ले नाता, बैंक में खुलवा ले नो फ्रिल खाता। अब राष्ट्र के कई बैंक से जुड़कर आप बचत, ऋण, बीमा, धन प्रेषण एवं वित्तीय सलाह की सुविधाओं का लाभ उठाएं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग बिना पैसों के नो फ्रिल खाता खुलवा सकते हैं। नाबार्ड हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा प्रायोजित। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। चल पड़े हैं गाँव, चल पड़ा इंडिया।